गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझाते हैं। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 1 में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बेहतरीन तरीके से समझाया है। अफर्मेटिव में वर्ब के लास्ट में एस का प्रयोग कैसे होता है, इसको मैंने अच्छे से समझाया है। नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट, नेवर, नथिंग का यूज हमने अच्छे से आपको समझाया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप पार्ट 1 अच्छे से देखिएगा। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप में है जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। इसके 4 टाइप्स होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ वाक्य के बीच में हो, यानी कि कर्ता के बाद। थर्ड टाइप में है संबंधित नाउन वाले वाक्य, और फोर्थ टाइप का है कौन वाले वाक्य। तो आइए इन 4 टाइप्स के सेंटेंसों को अच्छे से आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। फर्स्ट टाइप है जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यानी क्या शब्द जो होता है, क्या शब्द से वाक्य प्रारंभ हो। तो जब क्या शब्द से वाक्य प्रारंभ होते हैं तो उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, आइए इसको बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को हम आपको समझाते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा आपको, क्या वह पुस्तक लिखता है। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, हम छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं और इन छोटे छोटे सेंटेंस को जो हम अच्छे से आपको समझा देंगे, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके सेट करना हम आपको बता देंगे। तो लास्ट वीडियो में हम आपको बड़े बड़े सेंटेंस करना सिखाएंगे। इनके बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनते हैं और कैसे समझाए जाते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। देखो इंग्लिश में मेन चीज सेंटेंस में मेन चीज क्या होती है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीजों को सेट कर लेगा, समझो सेंटेंस आपका बन गया। देखते हैं, क्या वह पुस्तक लिखता है। ध्यान दीजिएगा, अब वैसा सेंटेंस ले जिसकी मीनिंग आपको सारी मीनिंग आती है। सिंपल सेंटेंस ले, लिखना की मीनिंग आपको आती है, पुस्तक की आती है, वह की आती है। ऐसे सेंटेंस हम ले रहे हैं जिसकी मीनिंग आपको आती हो, अच्छे से समझ में। तो क्या वह पुस्तक लिखता है, वाक्य के अंत में ता है आया तो हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव। कैसे जान गए, क्या से वाक्य प्रारंभ हुआ है, किससे, क्या से। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। ध्यान दीजिए, जब वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द लगा हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहां पर क्या लगेगा, डज, डज ही। ये हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। किसकी हेल्प करता है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होता है। सिंगुलर नाउन की डज और प्लूरल नाउन की डू हेल्पिंग वर्ब है। अंडरस्टैंड। तो ही के अकॉर्डिंग यहां पर डज लगा, डज ही। फिर क्या, लिखना। लिखना क्या होता है, राइट, WRITE, राइट द बुक। क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य डज से स्टार्ट हुआ है, इसलिए वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव है। अगर इंग्लिश में केवल लिखा हो तो आप जानिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा और डज से वाक्य स्टार्ट हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हिंदी में है क्या से वाक्य स्टार्ट है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो जानिए एक वाक्य इंट्रोगेटिव है। कौन सा टेंस है, कैसा है, ये तो आपको हमने बता ही दिया। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या पिताजी मुझे पीटते हैं। क्या पिता जी मुझे पीटते हैं। इंट्रोगेटिव मार्क। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या पिताजी मुझे पीटते हैं। कौन सा टेंस है, वाक्य अंत में ते है आया तो हम जान गए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि पीटना, पीटना जब पीटते ते लग गया और ते है आ गया तो जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
वेरी सिंपल। इसमें सब्जेक्ट क्या है? पिताजी। पिताजी कौन सी क्रिया करें? पीटने की। किसे? मुझे। पिताजी हो गया सब्जेक्ट, पीटना हो गया वर्ब और मुझे हो गया ऑब्जेक्ट। तो वाक्य कैसा इंट्रोगेटिव है? वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ है? तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, बल्कि पिताजी सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? डज। डज फादर। डज फादर। अब पीटना क्या बोलते हैं? बीट। बीट। मुझे क्यों? क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा डू डच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकेंड थर्ड सेंटेंस ले रहे हैं। क्या तुम सड़क पर पैदल टहलते हो? या क्या तुम अपने गांव अपने गांव क्या तुम अपने गांव में रहते हो? देखो कितना सिंपल सेंटेंस लिया। रहना की स्पेलिंग आती है, गांव की आती है, अपने की आती है, सारी स्पेलिंग आपको आती है, इसलिए हमने सिंपल सा सेंटेंस लिया। अब वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ? क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि कर्ता अनुसार सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसमें तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू। तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू। फिर क्या लगेगी? यू। डू यू। क्लियर। फिर रहना को क्या बोलेंगे? रहना लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव। कहा? अपने गांव में। तो इन योर विलेज। इन योर विलेज। देखिए, अपने गांव में तो यू लगा, यू के साथ अपनी अंग्रेजी क्या होगी? योर। योर विलेज। अब अगर इन्हीं वाक्य को अफर्मेटिव नेगेटिव कर दिया जाए, क्या तुम अपने गांव में नहीं रहते हो, या एक सेंटेंस कोई ले ले और क्या तुम सड़क पर नहीं दौड़ते हो? क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? सिंपल से कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे जाना? ते है। कैसा वाक्य? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है। चलिए इसको समझते हैं। वे। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे प्लूरल है, इसलिए क्या लगेगा? डू। डू दे। डू दे। दौड़ना क्या बोलते हैं? रन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन। हाँ, एक बात को अब इसे ध्यान दीजिएगा, इसमें निगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा जब वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक हो तो नॉट का प्रयोग हम कर्ता के बाद करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? नॉट। डू दे नॉट रन, वर्ब आ जाएगा रन। कहां? सड़क पर। ऑन दी रोड। इंट्रोगेटिव मार्क। अगर इंट्रोगेटिव मार्क नहीं रहेगा सेंटेंस गलत माना जाएगा। डू दे नॉट रन ऑन दी रोड। ये आशा करते हैं कि क्या वाले सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझ लो। जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी वाट हम नहीं लिखते हैं, लिखोगे तो पाप हो गए, बात जान लीजिएगा। बल्कि कर्ता के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं। ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे जैसा सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव का, कर्ता के पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। कर्ता है फादर, इसके पहले क्या लगा है? डज। कर्ता हमारा यू, इसके पहले क्या लगा है? डू। कर्ता हमारा दे, इसके पहले क्या लगा है? डू। डू क्यों लगा? क्योंकि प्लूरल इसलिए डू लगा, इसमें सिंगुलर इसलिए डज लगा। ध्यान दीजिएगा, ये चारों सेंटेंस हमने आपको अच्छे से समझाया है। आशा करते हैं कि सेंटेंस आपके समझ में आ गए। आइए इंट्रोगेटिव का हम सेकेंड पार्ट लेते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या वाले सेंटेंस को समझा दिया। अब क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ प्रश्नार्थक शब्द जो है वाक्य के बीच में है, तो इनकी ये सबसे पहले हम लिखते हैं, कैसे बनाते हैं आइए समझिए। देखो, ये सेंटेंस समझने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, जिन वाक्यों के बीच में
क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर ये शब्द आए तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर कर्म को लिखते हैं। क्या, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस हम आपको लेते हैं, एक सेंटेंस हम आपको लेते हैं, वह सड़क पर या वह बाजार क्यों जाती है। ध्यान दीजिएगा, वह बाजार क्यों जाती, वह बाजार क्यों जाती है। ध्यान दीजिएगा, वह बाजार क्यों जाती है। बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा, क्योंकि अगर इसे चाहते हैं चाहे क्लास 10th वाले समझे, चाहे क्लास 6 के बच्चे समझे, क्लास 6 के बच्चों के लिए भी है, 10th के बच्चों के लिए भी है। अब इसमें सेटिंग कैसे क्या करना है, वाक्य को कैसे बनाया जाता है, उस चीज को आप जानें। तो वह बाजार क्यों जाती है, पहले तो ये समझिए कौन सा टेंस है। वाक्य अंत में ती है आया तो हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा वाक्य है, क्यों शब्द लगा है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो हम जान गए प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। अब करता क्या है, वह कौन सी क्रिया करा, जाने की, कहाँ, बाजार, तो कर्ता हो गया वह, क्रिया हो गई जाना, कर्म हो गया बाजार। अब इन्हीं तीनों चीजों को मुझे सही रूप से सेटिंग करना आना चाहिए। पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इसको पहले जानो। जब क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ वाक्य बीच में हो तो इनकी इंग्लिश हमेशा सबसे पहले लिखी जाती है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, व्हाई। फिर हम क्या करते हैं, फिर कर्ता पर नजर डालते हैं। कर्ता क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, लड़की है तो सी, और सी सिंगुलर है, इसलिए हम कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं। तो सी के अकॉर्डिंग डज लगाया, अगर यू होता तो डू लगता। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक इसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया आएगी, जाना क्या होते, गो, कहाँ, बाजार, गो टू मार्केट। आशा करते हैं सेंटेंस बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कैसे, फिर से देखिए, वह बाजार क्यों जाती है, ती है आया तो हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसा वाक्य, इंट्रोगेटिव है, कैसे आना, क्यों लगा है, फिर कर्ता क्रिया कर्म को सेटिंग कर ही लोगे। एक सेंटेंस हम जैसे आपको दे दें कि वह खाना क्यों खाती है, तुम बाजार क्यों जाते हो, तुम पुस्तक कब पढ़ते हो, वह खाना क्यों नहीं बनाती है। तो अगर इस तरह के हम सेंटेंस आपको दे दें तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर एक सेंटेंस, तुम रात में किसे पढ़ाते हो, तुम रात में किसे पढ़ाते हो, तुम रात में किसे पढ़ाते हो। अब किसे पढ़ाते हो पूछ लिया गया, देखो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, मतलब इनका जानते हो क्या होता है, नहीं जानते, जान लो। क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, कौन सी, अगर ये शब्द लगे हों वाक्य में तो जान जाओ हमसे कोई बात पूछी जा रही है, हमसे कोई बात पूछी जा रही है, इसलिए इनको कहा गया प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहा, प्रश्नवाचक वाक्य। कोई या क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ वाक्य के बीच में आ जाए या क्या शुरुआत में आ जाए तो जान लो हमसे कोई बात पूछी जा रही है, प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए इनको कहा गया प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न किया जा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। तो तुम रात में किसे पढ़ाते हो, ध्यान दीजिएगा। अब ते हुआ आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसा वाक्य, इंट्रोगेटिव, करता कौन है, तुम कौन सी करोगे, पढ़ाने की, ठीक, और रात, इसमें कर्म नहीं दिया है।
तो किससे की इंग्लिश क्या होगी? हु। तुम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? डज। डू। तुम के अकॉर्डिंग क्या होगा? डू। डू। पढ़ाना क्या था? टीच। TEAC। रात में एट नाइट। प्रीपोजिशन जब पढ़ोगे तो एट क्यों लगा है क्लियर कर दिया, बता दिया जाएगा। प्रीपोजिशन आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर किससे प्रश्नवाचक शब्द है इसमें सबसे पहले लिखेगी, फिर कर्ता के साथ डू लगाया गया, फिर कर्ता लिखाया गया, फिर मुख्य क्रिया लगाई गई, फिर एट नाइट लिखा गया। इसमें कर्म नहीं है, यह एट नाइट एक एक्स्ट्रा वर्ड है। एक सेंटेंस और ले लें। पिता जी बाजार या ऑफिस या दफ्तर कुछ भी लिख दो। पिताजी दफ्तर कब जाते हैं? ध्यान दीजिएगा। या माताजी खाना कब बनाती हैं? पिताजी दफ्तर कब जाते हैं? तुम पुस्तक कब पढ़ते हो? ठीक है। तुम गाय कब चराते हो? तो एक सिंपल सेंटेंस कोई ले लीजिएगा। चलो यही लेते हैं। पिताजी दफ्तर कब जाते हैं? क्रिया देखो, ये जाना, जाते हैं। तो कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। अब पिताजी सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डज फादर। व्हेन डज फादर। जाना को गो टू ऑफिस। दफ्तर क्या बोलते हैं? ऑफिस। व्हेन डज फादर गो टू ऑफिस। पिताजी दफ्तर कब जाते हैं, इसका निगेटिव अगर बना दें, पिताजी दफ्तर कब नहीं जाते हैं, तो नॉट का प्रयोग हमेशा कर्ता के बाद होता है। नॉट का प्रयोग कहां होता है? कर्ता के बाद। ध्यान रखिएगा, अगर वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक हो तो नॉट का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद होगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, या इसी में हम आपको बता देते हैं। इंट्रोगेटिव, इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं। वह बाजार क्यों जाती है, इसका नेगेटिव बनाए, वह बाजार क्यों नहीं जाती है, तो नॉट का प्रयोग यहां हो जाएगा सी नॉट। अंडरस्टैंड। तुम रात में किसे नहीं पढ़ाते हो, तो नॉट का प्रयोग यहां हो जाएगा यू नॉट। ध्यान दीजिएगा, बात समझा गई। पिताजी दफ्तर कब नहीं जाते, नॉट का प्रयोग कहूंगा द। व्हेन डज फादर नॉट, यहाँ पर नॉट लग जाएगा जब वाक्य को निगेटिव बनाएंगे तब। तो नॉट का प्रयोग हम कहां करते हैं? कर्ता के तुरंत बाद। अंडरस्टैंड। आइए हम आपको थर्ड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। फर्स्ट टाइप में हमने क्या से प्रारंभ होने वाले, सेकेंड टाइप में क्या कब क्यों कैसे का वाक्य बीच में हूं, और थर्ड टाइप है कौन। कौन वाले वाक्य। कौन वाले वाक्य में स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं, विद्यार्थी बहुत ज्यादा गलती करते हैं। इसे समझ लीजिएगा, कभी भूलोगे नहीं। इतना बेहतरीन तरीके से हम समझाने आपको जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन ये स्वयं कर्ता का काम करता है। कैसे? जैसे कहते तुम्हें कौन पीटता है, तुम्हें कौन पीटता है, तो बताइए पीटने का काम कौन कर रहा है? कौन। कौन पीटेगा? कौन पीटेगा ना। तुम्हें कौन पीटता है, तुम्हें कौन मारता है, मारने का काम कौन। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड भी सब्जेक्ट का काम करता है, और ऐसे वाक्य में हम क्या करते हैं कि जो कौन शब्द हो उसी को कर्ता बनाते हैं, और उसका नियम हम असर्टिव सेंटेंस की तरह करते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस में जब कर्ता एक वचन का होता है क्रिया में एस का प्रयोग करते हैं, जब कर्ता बहुवचन का होता है क्रिया में एस का प्रयोग नहीं करते। बस उसी नियम से काम होगा। जैसे एक सेंटेंस ले रहे हैं, एक सेंटेंस ले, इस झोपड़ी में कौन रहता है, या इस झोपड़ी में कौन रहता है। इस झोपड़ी में कौन रहता है, जरा इससे मुझे समझाइए, इस झोपड़ी में कौन रहता है। रहने का काम कौन कर रहा है? कौन।
तो कौन जो है रह रहा है, तो यही तो कर्ता हुआ ना, कौन। तो कभी कभी क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का काम करता है। अब इसमें इस झोपड़ी में कौन रहता है, कर्ता कौन हो गया, कौन। तो कौन की इंग्लिश हमने बताया, कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। तो यहाँ कौन की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हु। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे जाना, ता है आया, जान के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। अब कौन रहता है, एक ही तो रह रहा है, तो हु। अच्छा, अब इसमें एक रह रहा, अब इसका अनुवाद हम अफर्मेटिव के नियम के अकॉर्डिंग करेंगे। रहना क्या बोलते हैं, अब क्रिया आएगी, कर्ता हो गया फिर क्रिया आएगी, क्रिया क्या है, ल्यू। ल्यू मीन्स क्या होता है, रहना, ऐसे लगा दियो, ल्यूज इस झोपड़ी में, तो इन दिस हट, ये यूटी, झोपड़ी क्या होते हैं, हट। तो इस झोपड़ी में कौन रहता है, इस झोपड़ी में कौन रहता है, हु लिव्स इन दिस हट। अगर इसी को कह दिया जाए, इस झोपड़ी में कौन कौन रहता है, ध्यान दीजिएगा, इसी को समझा दें हम आपको। इस झोपड़ी में कौन कौन रहता है, झोपड़ी में कौन कौन रहता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब कर्ता स्वयं कर्ता का, जब प्रश्नवाचक स्वयं कर्ता का काम करे, तो उस काम वाले वाक्य में जो असर्टिव के नियम का पालन करते हैं, बात ध्यान दीजिए। अगर यही निगेटिव हो जाए फिर गुना तजरत लग जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस झोपड़ी में कौन कौन रहता है। अब कौन कौन आ गया, मतलब कर्ता बहुवचन का हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें कर्ता क्या हो गया, प्लूरल हो गया। कौन कौन मतलब एक नहीं, दो दो, दो या तीन चार पांच लोग ऐसे आ गए। यहाँ तुम्हें कौन कौन मारता है, यहाँ पर कौन कौन पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौन कौन गाना गाता है, तो कौन कौन, जैसे टीचर आ गए क्लास के अंदर और कह दिया है कौन कौन शरारत कर रहा था, मतलब शरारत करने वाले ज्यादा होंगे। कौन कौन तुम्हें परेशान करता है, तो परेशान करने वाले ज्यादा हैं। कौन तुम्हें परेशान करना, एक ही हो गया। कौन कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो प्लूरल का नियम लागू होगा, असर्टिव वाला। तो ध्यान देते हैं, इस झोपड़ी में कौन कौन रहता है, तो कौन की इंग्लिश क्या होगी, हु। अब यहाँ इंग्लिश में कौन कौन लिखा, तो हु दो बार लिख देने, एक ही बार लिखा जाएगा। अब इसमें करता एक वचन का बहुवचन का बहुवचन करता हो गया, तो रहना क्या बोलते हैं, ल्यू। अब क्रिया में एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे, कहा, इन दिस हट, इन दिस हट, क्वेश्चन मार्क। तो हु लिव इन दिस हट, इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कुछ अंतर समझ में आया, हाँ, इसमें ल्यूज लिखा है, इसमें ल्यू लिखा है, क्यों, क्योंकि इसमें कर्ता एक वचन का, इसलिए क्रिया में एस का प्रयोग हो गया। इसमें कर्ता बहुवचन का, इसलिए क्रिया में एस का प्रयोग नहीं हुआ। कैसे जानोगे, अब मान लो हिंदी ना लिखो तो इंग्लिश में लिखा हो, तो जान लो यहाँ हु के साथ ल्यू लगा है, एस एस नहीं लगा, जान लो यहाँ पर हु कौन कौन होगा। इस झोपड़ी में कौन के अर्थ निकालेंगे तो हम कौन कौन बोलेंगे, और यहाँ यस लगा है तो झोपड़ी में कौन रहता है ये हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हु लिव इन दिस हट और हु लिव्स इन दिस हट, यहां बहुत बड़ा अंतर हो गया। इसमें कर्ता एक वचन का इसलिए ल्यूज है, इसमें कर्ता बहुवचन का इसलिए ल्यू है। अंडरस्टैंड। तुम्हें कौन पीटता है, ध्यान दीजिएगा, तुम्हें कौन पीटता है, तुम्हें कौन पीटता है, तो क्या लिखोगे, तुम्हें कौन पीटता है, तो इसको लिख देंगे हु, पीटना को बीट। अब कौन एक वचन है तो क्या लगाएंगे, एस, टी है कॉन्सोनेंट तो एस लगाएंगे। तो हु बीट बीट्स यू, तुम्हें इंग्लिश क्या होगी, यू। तो हु बीट्स यू, अगर तुम्हें कौन कौन पीटता है, जब तुम्हें कहे तुम्हें कौन कौन पीटता है तो एस का प्रयोग नहीं होगा, हु बीट यू होगा। अंडरस्टैंड, बात समझ आ गई। जब करता एक वचन कौन वाले में कौन हो तो बीट्स लगा दे, कौन 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 हो, तुम्हें कौन 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 पीटता है, तो वहां बीट ही लगाएंगे। जैसे इसी का तुम्हें कौन कौन पीटता है, तुम्हें
कौन कौन ईटता है, ईटता है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे ना, ता है आया, करता क्या है, कौन कौन, क्रिया क्या है, ईटना, और कर्म क्या है, तुम्हें। तो कौन कौन की क्या हुआ, हु। अब यहाँ बीट लिखेंगे, पीटना क्या है, बीट। इसमें से प्रयोग नहीं लगेंगे, क्योंकि करता वो जिनका हुई बीट यू, हु बीट यू। क्लियर हो गई बात। ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहाँ तुम्हें कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाला का कौन है ना, पढ़ाने का काम कौन कौन कर रहा है, ये कौन स्वयं कर्ता का काम करता है। प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी ये कर्ता का काम कर रहा है। बात समझ आ रही ना। हाँ, तो ये प्रश्नवाचक शब्द होते हुए भी आपके कर्ता का काम कर रहा है। इस झोपड़ी में कौन रहता है, रहने का काम कौन कौन कर रहा है, तो इसलिए कर्ता लिखा गया। फिर कर्ता ये बटन का, तो ल्यूस क्रिया आ गई। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का नियम चलेगा। हाँ, अगर इसी वाक्य को कह दें हम यहाँ पर, इस झोपड़ी में कौन नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा, इस झोपड़ी में कौन नहीं रहता है। तो इस झोपड़ी में कौन नहीं रहता, कौन की क्या होगा, हु। अब ये कैसा, हु सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज नॉट, क्योंकि हु करता हो गया, हु डज नॉट। रहना को लिव, फिर डू डज के सामने सवर की फर्स्ट फॉर्म चलती है, इन दिस हट, इन दिस हट। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इन दिस हट। ये वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक हो जाए, जब कौन के साथ नहीं आएगा तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव वाले नियम फॉलो होंगे। कौन से नियम, निगेटिव वाले। तो हु डज नॉट लिव इन दिस हट की क्रिया में इसका प्रयोग नहीं होगा, निगेटिव हो गया ना। असर्टिव अफर्मेटिव था तो क्रिया अफर्मेटिव वाला नियम, निगेटिव तो निगेटिव वाला नियम। क्लियर हो गई बात। इस झोपड़ी में कौन कौन नहीं रहता है, तो कौन कौन जब आ जाएगा तो हु, डू लगा देना यहाँ पर, क्या लगा दोगे, डू, डू नॉट लिव इन दिस हट। अंडरस्टैंड। इंट्रोगेटिव के जो है हम आपको समझा रहे हैं 4 टाइप के सेंटेंस, संबंधित नाउन वाले बात। कितना इंग्लिश होती हाउ मच, कितने की हाउ मेनी, कौन सा कौन सी की हिच और किसकी हुच। कितना हाउ मच पदार्थ को बताता है, कितने हाउ मच संख्या को बताता है। अब ध्यान दीजिए, पदार्थ और संख्या क्या है, ये तुम कितने भाई हो, या तुम कितना दूध पीते हो, कितना दूध, कितना शब्द आया इसके साथ दूध जुड़ गया, तुम कितना पानी पीते हो। जैसे कोई पदार्थ का नाम लोगे तो उसके साथ कितना शब्द ही आएगा। कोई भी पदार्थ का ले लो, सोना ले लिया, तुम कितना सोना खरीदते हो, ये तो नहीं तुम कितने सोने खरीदते हो ना, तुम कितना चांदी खरीदते हो, तुम कितना पेट्रोल लेते हो, पेट्रोल ले लिया, ये तो नहीं तुम कितने पेट्रोल लेते हो, नहीं। ये कितना शब्द जो है, कितना शब्द लग जाएगा तो पदार्थ को ही बताएगा, इसलिए इसे कहा पदार्थवाचक। जो पदार्थ के बारे में बताए वो पदार्थवाचक होता है। वो कितने संख्या को बताता है, तुम कितने आम खाते हो, तुम कितने सेब खाते हो, तुम कितने रुपए उधार लेते हो। ध्यान दीजिएगा, कितने जब आएगा तो हमें माइंड को ये लगेगा, ये समझ आएगा कि कोई संख्या को बताता है, और कितना कोई पदार्थ को बचा रहा है। ये अपने आप आ जाते हैं सेंटेंस, बोलो तो कितने वाला बोलो, संख्या वाला कोई आएगा, कितने सब जरूर आ जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा तो। तुम कितने भाई बहन हो, ध्यान दीजिए, तुम कितने भाई बहन हो, तो कितने भाई बहन संख्या में आ गया। बोलो, तुम कितना पानी पीते हो, कितना पानी पदार्थ है, तो कितना शब्द आ गया, ऑटोमेटिक मुंह से निकल आए। तो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कितना, कितने, कौन सा, कौन सी, किसकी, ये सेंटेंस समझाने जा रहे हैं। जब वाक्य में ये शब्द आ जाते हैं तो इनके साथ एक नाउन जरूर जुड़ता है। क्या जुड़ता है, नाउन। तुम कितना पानी पीते हो, तो कितना के साथ पानी जुड़ गया, पानी क्या है, नाउन। तुम कितना दूध पीते हो, तो कितना के साथ दूध जुड़ गया, दूध क्या है, नाउन। तुम कितना सोना खरीदते हो, कितना के साथ क्या जुड़ गया, सोना, सोना क्या है, नाउन। तो बात समझ में आई कि नहीं आई।
तो कितना कितनी कितने के साथ नाउन जुड़ी जाता है। जैसे लिया तुम कितना दूध पीते हो, एक सेंटेंस ले रहे हैं, तुम कितना दूध पीते, सिंपल सा सेंटेंस लिया हमने, तुम कितना दूध, कितना शब्द आया और ये दूध इसके साथ नाउन जुड़ा है, मतलब ये पदार्थ को शो कर रहा है। तो ये कैसा वाक्य है, पहले टेंस कौन सा है, ते हो आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कितना लगा तो प्रश्नवाचक हो गया, ठीक। करता क्या है, तुम कौन सी क्रिया करो, पीने की, चलो ठीक है। अनुवाद करो, कितना की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मच, कितना इंग्लिश क्या होती है, हाउ मच, MUCH, हाउ मच। और ध्यान दीजिए, अगर हिंदी में दूध जुड़ा साथ में है तो इंग्लिश जब अनुवाद करेंगे तो ये भी नाउन, संबंधित नाउन जुड़ा ही रहेगा। तो हाउ मच मिल्क, ये नहीं कि मिल्क को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दो, गलत हो जाएगा। हाउ मच मिल्क, तुम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू और यू। हाउ मच मिल्क डू यू पीना, कहते ड्रिंक, क्वेश्चन। तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो, क्लियर। अगर कह दिया जाए तुम कितने आम खाते हो, या वह कितने आम खाता है, वह कितने आम खाता है, इंट्रोगेटिव, सिंपल सेंटेंस लिया। अब कितने के साथ देखो नाउन जुड़ा नहीं जुड़ा, आम नाउन, नाउन के बारे में बताए तो प्रत्येक नेमिंग वर्ड नाउन है। आकाश, पाताल, पृथ्वी, मतलब जहां हम रह रहे हैं हर एक चीज को जो देखते हैं, महसूस करते हैं, हर एक चीज क्या है, नाउन। हर एक चीज क्या है, नाउन, जिसका नाम वो नाउन, जिसका नाम वो नाउन, जिसका नाम नहीं वो नाउन नहीं, नाम सिर्फ पहचान है। चलिए, वह कितने आम खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा है, वह इंट्रोगेटिव, करता कौन है, वह कौन सी क्रिया, खाने की कर रहा है। चलो, तो कितनी इंग्लिश क्या होगी, कितने की, हाउ मेनी, हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज, कितने आम। अब वह के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज ही, कर्ता के पहले डज लगेगा, क्यों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हाउ मेनी मैंगोज डज ही, खाना क्या बोलेंगे, ही। अब कह दो ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ये काम कितने के साथ ही जुड़ेगा। तो बात समझ में आएगी नहीं आई, बोलो, तुम कितना दूध पीते हो, हाउ मेनी मिल्क, हाउ मच मिल्क, तुम कितने आम खाते हो, हाउ मेनी मैंगोज, कितना पदार्थ बता रहा है, कितने संख्या को शो कर रहा है, क्लियर होगी बात। तुम कौन सी पुस्तक पसंद करते हो, कौन सी वाले में आ जाओ, कौन सा, कौन सी, तो तुम कौन सी पुस्तक पसंद करते हो, तुम कौन सी पुस्तक पसंद करते हो, तो कौन सी इंग्लिश कहते हैं, विच बुक, इसके साथ नाउन जोड़ देंगे, यू के अकॉर्डिंग डू यू, यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू यू लाइक, पसंद करना कल तो लाइक, विच बुक, देखो कौन सी पुस्तक, विच बुक, पसंद करना लाइक, और तुम की इंग्लिश यू, क्लियर हो गई। तो विच बुक डू यू लाइक, तुम कौन सी पुस्तक पसंद करते हो। तो हमने ये 3 सेंटेंस आपको समझा दिए हैं, बहुत अच्छी तरह समझाया। अगर हमारा वीडियो आप देखोगे मन लगा के गौर से तो एक एक पॉइंट समझ में आएगा, अगर मन लगा के नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव नेगेटिव पार्ट 1 में बनाया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव चारों प्रकार के सेंटेंसों को इसमें हमने इन वीडियो में समझाया है। तो आप बेहतरीन तरीके से समझिए, एक एक पॉइंट को मन लगा के देखिए,
हम 100% गारंटी लेते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से समझाया है हमने। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी भूलोगे नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आएगा। जब अच्छे से सुनोगे देखोगे, वीडियो को नहीं आधा देखा छोड़ दिया, आधा देखा छोड़ दिया, आधे आधे घंटे की वीडियो बन रहे हैं, मन लगा के देखो, एक एक पॉइंट से को प्रैक्टिस करो इसकी, देखो प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। इतनी गहराई से बताइए, एक एक बात को अगर सुन लोगे ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी भूलोगे नहीं आप। ठीक है, तो चैनल को हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारा थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू।